नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है पहला वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग लौकिक साहित्य को हम लोग जानेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो भाषा में काव्य रचना का आरंभ वाल्मीकि जी से हुआ है। वाल्मीकि की प्रसिद्ध जो कृति है रामायण को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक, नायक आदि के आधार पर होता है। इसके बाद हम जानेंगे संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले कालिदास आते हैं। इसके बाद अश्वघोष, महाकवि भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ और श्रीहर्ष आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद हम देखेंगे कालिदास के बारे में। तो कालिदास जी संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए कालिदास जी को कवि कुल गुरु कहते हैं। कालिदास ने दो महाकाव्यों की रचना किया है, जिनमें आता है पहला है कुमार संभोम तथा दूसरा है रघुवंशम। कालिदास का समय की बात करें हम लोग तो कालिदास जी का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कालिदास ने जो दो महाकाव्य की रचना किए हैं, जिनमें पहला आता है कुमार संभोम। कुमार संभोम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुमार संभोम में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा इसमें कही गई है। और रघुवंशम में देखेंगे तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और इस महाकाव्य में कवि ने इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन किया है। परंपरा ने इसे श्रेष्ठ महाकाव्य की श्रेणी में माना है। रघुवंश और कुमार संभोम में वैदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।